हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में एक विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है किंग लियर, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। किंग लियर से जितना भी इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में विलियम शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ दिया गया है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी पे विलियम शेक्सपियर का ड्रामा ओथेलो दिया गया है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में किंग लियर भी दिया गया है। तो ओथेलो और मैकबेथ को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम किंग लियर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पर सिलेबस में किंग लियर प्रिस्क्राइब्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किंग लियर इज ए टिपिकल ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर डिस्कस। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है किंग लियर एक टिपिकल ट्रेजेडी है। टिपिकल मतलब आदर्श ट्रेजेडी है। डिस्कस कीजिए किस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है, तो आप तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा और जब आप लॉन्ग तैयार करेंगे तो शॉर्ट भी पूरा तैयार हो जाएगा। किंग लियर इज ए टिपिकल ट्रेजेडी। किंग लियर एक टिपिकल ट्रेजेडी है। दिस प्ले प्रेजेंट्स ए हीरो हु सफर्स मिसफॉर्चून्स मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओन फॉल्ट्स इन ए हैस्टी टेम्पर। देखिए, दिस प्ले प्रेजेंटेड ए हीरो, ये प्ले प्रेजेंट करता है एक हीरो को हु सफर्स, जो सफर मतलब पीड़ित है, मिसफॉर्चून्स दुर्भाग्य से, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओन फॉल्ट्स, फॉल्ट्स मतलब अपनी ही गलतियों से, ऑफ हिज ओन मतलब अपनी ही गलतियों से, इन ए हैस्टी टेम्पर जल्दबाजी में अपनी ही गलती के कारण आज वो पीड़ित है और अपने दुर्भाग्य से उसने ऐसा कर दिया। एंड इंटॉलरेंट एटीट्यूड एंड एक्सेसिव इगोइज्म एंड इनकैपेसिटी टू जज द कैरेक्टर्स ऑफ दोज अराउंड हिम। देखिए, एंड इंटॉलरेंट एटीट्यूड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जल्दबाजी में इसने फैसला किया, इसने गुस्सा किया, इसका सख्त रवैया और अत्यधिक अहंकार। एंड इनकैपेसिटी टू जज द कैरेक्टर्स ऑफ दोज अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ जो कैरेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनको पहचान न पाना, उनके चरित्र को पहचान न पाने की जल्दबाजी और गलती इसके दुर्भाग्य का और इसके दुख का कारण बनती है। किस तरह से आपने देखा इस प्ले के अंदर कि इसने अपने पूरे राज्य का बंटवारा अपनी 3 बेटियों में न करके 2 बेटियों में करता है, एक बेटी को जायदाद से खारिज कर देता है और जिस कारण इसे पछताना पड़ता है और ये अपने आसपास के लोगों का चरित्र पहचान नहीं पाता। सर्कमस्टेंसेस आल्सो कंट्रीब्यूट। सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियां, आल्सो कंट्रीब्यूट योगदान देती हैं, टू द मिसफॉर्चून्स ऑफ द हीरो एज दे डू इन द अदर ट्रेजेडीज। इसमें जो परिस्थितियां हैं वह भी हीरो के दुर्भाग्य में योगदान देती हैं जैसा कि अदर ट्रेजेडीज के अंदर होता है। आप देखते हैं कि अलग अलग ट्रेजेडीज में विलियम शेक्सपियर की जो 4 फेमस ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर, इसमें किस तरीके से परिस्थितियां ऐसा योगदान देती हैं कि जो मेन हीरो होता है या कैरेक्टर होता है उसका दुर्भाग्य मतलब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। द स्टॉर्म हैज इट्स ओन शेयर इन ब्रिंगिंग अबाउट लियर्स मैडनेस व्हेन ही इज नेग्लेक्टेड बाय हिज डॉटर्स। देखिए, लियर के पागलपन, द स्टॉर्म हैज इट्स ओन शेयर मतलब कि तूफान लाने में, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान का अपना भी योगदान है लियर के पागलपन में, मैडनेस मतलब पागलपन में, व्हेन ही इज नेग्लेक्टेड मतलब होता है उपेक्षित करना या आप कह सकते हैं ठुकरा देना, बाय हिज डॉटर्स इसकी दोनों बेटियां जिसको ये अपना पूरे राज को बांट करके देता है। वैसे तो राजा की 2 नहीं 3 बेटियां हैं, लेकिन राजा ने एक बेटी को कोई भी राज्य नहीं दिया, उसे अपने जायदाद से खारिज कर दिया। तो वो दोनों बेटियां अब इस राजा को पसंद नहीं करती, अपने घर में नहीं रखना चाहती। तो एक तरीके से देखें कि राजा का गलत बंटवारा और गलत फैसला भी आज उसके दुर्भाग्य का कारण है। द स्टॉर्म इंटेंसिफाइज हिज सफरिंग। तूफान उसकी पीड़ा को बढ़ा देता है और तूफान क्या है कि उसकी बेटियां उसे उपेक्षित करती हैं, उसे ठुकराती हैं। आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग में पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। हाउ इज द कैरेक्टर पोर्ट्रायल इन किंग लियर। किंग लियर प्ले में किस तरीके से
राइटर ने कैरेक्टर्स को कैरेक्टर के चरित्र का वर्णन किया है। तो देखिए, वैसे तो आप जानते ही हैं कि विलियम शेक्सपियर कैरेक्टर्स का जो चित्रण करते हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं। उनका चित्रण एक तरह से मास्टरपीस होता है। तो किस तरीके से इस प्ले के अंदर कैरेक्टर का इन्होंने चित्रण किया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर इज ए ग्रेट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर्स। शेक्सपियर एक ग्रेट क्रिएटर हैं। कैरेक्टर्स के चरित्र को बनाने में ये महान है। इस कैरेक्टर्स, उनके चरित्र, डेलिनिएशन इज ऑलवेज मास्टरली। डेलिनिएशन मतलब क्या होता है? चित्रण इज ऑलवेज, हमेशा, मास्टरली यानी कि उत्कृष्ट होता है, अनोखा होता है, मास्टरपीस होता है। इन किंग लियर प्ले में देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। किंग लियर प्ले के अंदर इनके लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यानी अत्यधिक कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपने देखा 1-2 कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। ईच ऑफ द कैरेक्टर्स, ईच मतलब प्रत्येक, ईच ऑफ द कैरेक्टर्स, प्रत्येक कैरेक्टर्स का has vividly been presented whether it belongs to the main plot or subplot। और जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं, जितने भी पात्र, कैरेक्टर्स को हिंदी में पात्र कहते हैं, उनका एक बहुत ही सजीव तरीके से, अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, जो कि अच्छे से बिलोंग करते हैं मेन प्लॉट से भी और सब प्लॉट से भी। इसमें मेन प्लॉट भी है, सब प्लॉट भी है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मेन प्लॉट और सब प्लॉट, सभी से अच्छी तरीके से बिलोंग करते हैं। ईच ऑफ देम इज मेड टू लिव इन द पेजेस ऑफ द प्ले। और प्रत्येक कैरेक्टर जो हैं बने हुए हैं जीवित रहने के लिए इन द पेजेस, पेज पर, ऑफ द प्ले, इस प्ले के, इस नाटक के पेज पर जीवित रहने के लिए विलियम शेक्सपियर ने इन कैरेक्टर्स को बनाया है। द पोर्ट्रायल ऑफ लियर, किंग लियर का चित्रण या वर्णन इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रम्प्स ऑफ शेक्सपियर। ट्रम्प्स मतलब होता है विजय, ग्रेट विजय। किंग लियर का जो चरित्र चित्रण है इसमें दिखाया गया है विलियम शेक्सपियर के थ्रू, वो चित्रण विलियम शेक्सपियर की एक महान या ग्रेट ट्रम्प्स है, महान जीत है। इस तरीके का चित्रण है कि हम कह सकते हैं कि इनके नाटकों में जो चित्रण इन्होंने किया है कैरेक्टर्स का, उसमें से किंग लियर का चित्रण एक इनकी महान विजय है, जीत है। द 3 daughters of Lear have also been convincingly drawn। The 3 daughters, 3 बेटियां ऑफ लियर, राजा लियर की, have also been convincingly मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, drawn मतलब चित्रित किया गया है। राजा की तीनों बेटियों को भी दृढ़ता पूर्वक राइटर ने चित्रित किया है। बेटियों का नाम क्या है? पहली बेटी है गॉनरील एंड सेकेंड है रीगन। गॉनरील एंड रीगन सीम टू ए रेप्लिका ऑफ ईच अदर। जो गॉनरील है सबसे बड़ी है, उसके बाद रीगन है। ये 2 बेटियां जो हैं राजा की नकल करती हैं, मतलब एक दूसरे की देखा देखी ये काम करती हैं, जिससे कि गॉनरील ने खूब चापलूसी की राजा के प्यार की, कि मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस दुनिया में मुझे कोई चीज़ उतनी अजीज़ नहीं जितना कि पिताजी आप हैं। ठीक वही नकल रेगन भी करती है, किस लिए? साम्राज्य को पाने के लिए। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे की नकलबाजी करती हैं, कह लीजिए। कॉर्डेलिया टोटली डिफर्स। कॉर्डेलिया जो है पूरी तरह से डिफर है, अलग है अपनी इन दोनों बहनों से। एंड सो अचीव सिंपैथी ऑफ द ऑडियंस। और इसलिए वो अचीव करती है, पाती है सिंपैथी यानी दया ऑफ द ऑडियंस, दर्शकों की। जितने भी दर्शक प्ले को देखते हैं या जितने भी रीडर्स प्ले को पढ़ते हैं, उन सभी की दया अगर किसी कैरेक्टर को मिलती है तो वो कॉर्डेलिया है। द कैरेक्टर्स आर क्लियरली डिविजिबल इनटू गुड्स वन एंड बैड वंस। और जितने भी कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर हैं उनको अच्छी तरीके से 2 भागों में बांटा गया है। एक है गुड्स वंस, यानी कैरेक्टर्स जितने भी हैं उनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक है अच्छे कैरेक्टर, अच्छे चरित्र वाले, अच्छा काम करने वाले, एंड नेक्स्ट है बैड वंस, बुरा काम करने वाले। गॉनरील, रीगन, कॉर्नवेल एंड एडमंड आर एविल ड्यूट्स। गॉनरील, रेगन और उसका जो हस्बैंड था रेगन का, कॉर्नवाल, और एडमंड जो था, ये सब जो कैरेक्टर्स थे इस प्ले के अंदर, ये सब बैड कैरेक्टर्स थे जो कि बैड काम करते हैं, बुरे कैरेक्टर्स हैं, बुराई की तरफ जाते हैं। वाइल कॉर्डेलिया, केंट, इजर एंड अलबानी रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी। और जो कॉर्डेलिया है, जो केंट है, इजर है, अलबानी जो है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हमने इस प्ले के अंदर देखा, ये सब वफादार हैं और अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं।
तो कैरेक्टर्स के बारे में आपसे पूछे तो आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन प्राइड लीड टू फुलिश डिसीजन? घमंड कैसे मूर्खतापूर्ण फैसले लेने की ओर ले जा सकता है? जिस तरीके से राजा का जो घमंड है किंग लियर में, वो कैसे उन्हें एक फुलिश डिसीजन की तरफ लेकर बढ़ाता है, आगे स्टोरी को बढ़ाता है। और राजा का घमंड क्या है कि वो क्रोध करने वाला है और इसे अपनी चापलूसी और तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और दोनों बेटियों ने चापलूसी की और राजा का वही घमंड उसे फुलिश डिसीजन की तरफ लेकर जाता है। तो कैसे? लियर्स डिसीजन टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स। लियर ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि वो बांट देगा, डिवाइड कर देगा अपने पूरे साम्राज्य को, किंगडम को, अमंग हिज डॉटर्स, अपने डॉटर्स के बीच में। एमंग का यूज यहाँ पर होगा क्योंकि राजा की 3 बेटियां हैं, अगर 2 होती तो बिटवीन का यूज होता कि मतलब उनके बीच बांट देगा। इज मोटिवेटेड बाई प्राइड विच लीड्स टू बेट्रायल, मैडनेस एंड ट्रेजेडी। तो लियर द्वारा जब ये निर्णय लिया गया कि अपने राज्य को अपनी बेटियों के बीच बांटेगा, तो उसका निर्णय अहंकार से प्रेरित है। उसका जो निर्णय है वो अहंकार से प्रेरित है। उसने एक बेटी को नहीं दिया राज्य और 2 बेटियों में उसने बंटवारा कर दिया। और यही जो फैसला था राजा का, गलत फैसला, बेट्रायल, मैडनेस एंड ट्रेजेडी। और यही राजा का फैसला विश्वासघात, बेट्रेयल यानी विश्वासघात, मैडनेस यानी पागलपन और ट्रेजेडी यानी त्रासदी की ओर ले जाता है। और हमने देखा प्ले के एंड में सब मर जाते हैं। आपको तो पता है ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हो और खून खराबा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इनकी सब ट्रेजेडीज में मेन कैरेक्टर्स मर ही जाते हैं एंड में। चलिए नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मतलब स्टोरी का मोरल लेसन क्या है? तो द मोरल ऑफ किंग लियर इज दैट ए पर्सन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अलोन। तो किंग लियर की जो स्टोरी है उससे हमें ये मोरल लेसन मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसके जो एक्शंस होते हैं, किसी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं उसके वर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। जबकि राजा को ये बात नहीं लगता। जैसे हमने देखा दोनों बेटियों ने चापलूसी बहुत की, गॉनरिल और रीगन ने, तो राजा को लगा ये हमसे बहुत प्यार करती हैं। कॉर्डेलिया ने कह दिया कि नथिंग, मतलब कुछ नहीं। तो राजा ने कहा कि क्या तुम हमें प्यार नहीं करती? तो वो कहती है कि आप मेरे पिताजी हैं, आपने मुझे पैदा किया, आपने मेरी हर ज़रूरत पूरी की, आपने मुझे प्यार दिया। तो एक बेटी को जितना अपने पिता से प्यार करना चाहिए मैं उतना प्यार आपसे करती हूँ, न कम करती हूँ न ज़्यादा करती हूँ। जबकि कॉर्डेलिया राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये कहती है कि इसकी ज़ुबान से भारी इसका प्यार है, ये ज़ुबान से अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर सकती, जो कि यही बात राजा को समझ नहीं आती। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस स्टोरी में, किंग लियर की स्टोरी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के कार्य उसके शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। मतलब वर्ड्स को मत देखो वो आपके लिए बोल क्या रहा है। तो ये हमें मोरल लेसन यहाँ से मिलता है। वाई डज लियर बैनिश कॉर्डेलिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज लियर बैनिश कॉर्डेलिया? किंग लियर ने बेटी कॉर्डेलिया को अपनी बैनिश क्यों किया, निर्वासित क्यों किया अपनी जायदाद से? लियर वांट्स हिज डॉटर्स टू पब्लिकली डिक्लेयर देयर लव फॉर हिम। किंग लियर चाहता था अपनी बेटियों से कि वो पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर करें, व्यक्त करें देयर लव, अपने प्यार को उसके लिए। एंड इन एक्सचेंज, और इसके बदले में ही इंटेंट्स, वह इरादा रखता है टू गिव, देने का, ईच डॉटर्स, प्रत्येक डॉटर को, प्रत्येक बेटी को, ए शेयर ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य का एक हिस्सा। 3 बेटियों के बीच में अपना ये पूरा साम्राज्य बांटना चाहता है। तो इसलिए राजा ये शर्त रखता है कि तीनों बेटियां बीच में, मतलब सबके लोग एकदम पब्लिक रूप में, मतलब लोगों के सामने अपने प्यार को, मेरे लिए अपने प्यार को व्यक्त करेंगी। और जो बेटी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी मैं उसे अपना सबसे ज़्यादा और अच्छा हिस्सा दूंगा, मतलब राज्य का हिस्सा दूंगा। ही बिलीव्स, वह यकीन रखता है, उसे विश्वास था, कॉर्डेलिया लव्स हिम मोस्ट, कि कॉर्डेलिया जो उसकी बेटी है उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। सो इसलिए ही सेट्स असाइड द लार्जेस्ट थर्ड ऑफ हिज किंगडम फॉर हर, इसलिए वह अपने राज्य का सबसे बड़ा तिहाई हिस्सा उसके लिए अलग रख देता है, क्योंकि उसे पता था कि कॉर्डेलिया मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो अपना सबसे अच्छा जो राज्य था वो अपनी बेटी कॉर्डेलिया के लिए अलग रखता है। हाउएवर, हालांकि द इवेंट डज नॉट गो द वे लियर प्लान,
जबकि जो घटनाएं होती हैं, द इवेंट, जो घटनाएं होती हैं, डज नॉट गो, वो नहीं जाती द वे, उस रास्ते पर लियर प्लान, जैसा कि लियर ने योजना बनाई थी। लियर ने क्या योजना बनाई थी कि कॉर्डेलिया मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और राज्य का जो सबसे बड़ा और अच्छा हिस्सा है वो अपनी बेटी में कॉर्डेलिया को दूंगा। जबकि जब इवेंट होता है, जब उसमें आते हैं और तीनों बेटियां अपने पिता के लिए अपने प्यार का जब इजहार करती हैं, तो राजा ने जैसी योजना बनाई थी ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉर्डेलिया अपनी ज़ुबान से राजा के लिए वो प्यार व्यक्त नहीं कर पाती जो उसके दिल में वास्तव में था। जबकि बड़ी दोनों बेटियों ने चापलूसियाँ की और राजा से खूब सारी प्रॉपर्टी ले ली। कॉर्डेलिया डज नॉट मेक फ्लैटरिंग स्पीचेस, कॉर्डेलिया ने चापलूसी भरे भाषण नहीं दिए। बीच महफिल में इसने नहीं कहा कि जी मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस संसार में, मुझसे मेरी जान से प्रिय कुछ नहीं, और बहुत कुछ जैसा कि इसकी बहनों ने कहा था। वो ऐसा कुछ भी चापलूसी भरा भाषण अपने पिता के प्यार के लिए नहीं देती लोगों के बीच में। लियर वांट्स कॉर्डेलिया टू टॉक टू हिम इन द फ्लैटरिंग वे एवरीवन एल्स डज। लियर चाहता है कॉर्डेलिया की, जो बेटी कॉर्डेलिया है, टू टॉक, वो कहे, टू हिम, उससे, इन द फ्लैटरिंग, जैसे कि चापलूसी भर के कहे, वे एवरीवन, जैसे कि पहले दोनों बेटियों ने चापलूसी भर भर के पिता से प्यार का इजहार किया, ठीक उसी तरह से बीच भरी महफिल में कॉर्डेलिया भी मेरे लिए ऐसे ही प्यार का इजहार करे। एंड व्हेन शी रिफ्यूजेस, और जब वह मना कर देती है ऐसा करने पर, ही इज एंग्री, तो राजा एंग्री, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एंड बैनिश हर, और उसे निर्वासित कर देता है और उसे अपने जायदाद से खारिज कर देता है और कह देता है कि मैं तुम्हें एक भी राज का हिस्सा तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि अपनी इन्हीं दोनों बेटियों में बांट दूंगा जो मुझसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। जबकि इस पर भी कॉर्डेलिया कोई एतराज नहीं करती और वो चली जाती है। बिकॉज लियर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉल्स अफेक्शन पीपुल शो हिम एंड ट्रू लव ऑफ कॉर्डेलिया, जबकि क्योंकि लियर राजा जो है झूठे स्नेहों और सच्चे प्यार के बीच में अंतर नहीं कर पाता, जो प्यार वास्तव में शक्तिशाली है, जो प्यार कॉर्डेलिया अपने पिता से करती है। मतलब वो चापलूसी भरे शब्दों को सुनकर कॉर्डेलिया की खामोशी से उसका प्यार समझ नहीं पाता और यही राजा गलती कर देता है और आगे भुगतता भी है। दोनों बेटियां पिता को कुछ नहीं समझती जबकि पूरा जायदाद ले लेती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वाई डज लियर बैनिश कॉर्डेलिया, तो आपका आंसर यही होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉर्डेलियाज रिस्पॉन्स टू किंग लियर लव टेस्ट। व्हाट इज कॉर्डेलियाज रिस्पॉन्स, कॉर्डेलिया का जवाब क्या है टू किंग लियर्स लव टेस्ट। राजा लियर का जो प्यार का टेस्ट है, परीक्षा है, उसमें कॉर्डेलिया क्या जवाब देती है। कॉर्डेलिया इज अनसर्टेन ऑफ हाउ टू एक्सप्रेस द सिंसियर डेप्थ ऑफ हर लव इन वर्ड्स। कॉर्डेलिया को समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने प्यार की गहराई को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त करे। स्टेटिंग दैट हर लव इज मोर पॉन्डेरस दैन हर टंग, वह कहती है कि उसका प्यार उसके जीभ से भी ज़्यादा भारी है और ये चीज़ वो अपने मन में कहती है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहनों की तरह झूठ और चापलूसी कैसे कर पाएगी। डज, इस प्रकार कॉर्डेलिया डिसाइड्स टू कीप साइलेंट, कॉर्डेलिया डिसाइड करती है, ये फैसला करती है कि वह खामोश रहेगी। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग हर सिस्टर इन एम्प्टी फ्लैटरी, कॉर्डेलिया ने ये निर्णय ले लिया कि वो चुप रहेगी और वो ज्वाइन नहीं करेगी अपने बहनों की तरह ये झूठी बातों को कहने में और फ्लर्ट करने में और ये सच झूठी खाली खोखली मोहब्बत को ज़ुबान से दिखाने में। इसने सोच लिया कि वो अपने सच्चे प्यार को अपनी ज़ुबान से व्यक्त नहीं करेगी, जैसा उसकी बहनों ने झूठे प्यार को ज़ुबान से व्यक्त कर दिया। व्हेन प्रेज्ड, जब दबाव डाला जाता है राजा के द्वारा कॉर्डेलिया के ऊपर कि तुम भी अपनी बहनों की तरह प्यार का इजहार करो, she finally explained that she loves Lear according to their bond as father and daughter। तो वह फाइनली ये एक्सप्लेन करती है कि वह प्यार करती है राजा लियर से अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड, अपने संबंध, अपने बंधन की तरह, एज ए फादर एंड डॉटर। एक बेटी को अपने पिता से जितना प्यार करना चाहिए मैं उतना ही प्यार पिताजी आपसे करती हूँ, न उससे कम करती हूँ न उससे ज़्यादा करती हूँ। And that by not marrying she is able to love Lear completely, और वह यह भी कहती है कि अगर वह शादी नहीं करती she is able, तो वो योग्य है
टू लव लियर कम्प्लीटली, वो अपने पिता को एक पूर्ण रूप से प्यार करने में एबल है, योग्य है, क्योंकि वो कहती है कि पिताजी, जैसा मेरी बहनों ने कहा कि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो वो लोग तो शादीशुदा हैं, तो क्या उनका पूरा प्रेम आपके लिए ही है, अपने पति के लिए नहीं है? अगर मैं शादी नहीं करती तो मेरा पूरा प्रेम आपके लिए है, लेकिन अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आधा प्यार अपने पति को भी दूंगी जितना उन्हें देना चाहिए, और जितना प्यार एक बेटी को अपने पिता को देना चाहिए उतना प्यार मैं आपसे करती हूँ। तो यही जवाब वो देती है, और इस बात से राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। राजा को लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए इसने बड़ी बड़ी बातें नहीं की। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने किंग लियर से आपको बताया है। उसके अलावा आपके सिलेबस में और भी जितने प्ले हैं सभी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हमारे चैनल पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के